आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन से जुड़ा है। अगस्त 2015 में अमेरिका ने भारत पर 50% तक का आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगा दिया। जी हाँ, 50%। और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। जी हाँ, उन्होंने कहा दुनिया भारत से डरती है इसलिए टैरिफ लगते हैं। अब सवाल ये है क्या वाकई भारत इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका जैसे देश को भी डर लगने लगा है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। जुलाई 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहला टैरिफ लगाया था, जिसे उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ कहा। यानी भारत अगर अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैक्स लगाएगा। लेकिन असली बवाल तब हुआ अगस्त 2025 में, जब अमेरिका ने दूसरे टैरिफ लगाया और इसकी वजह बताई गई कि भारत का रूस से तेल खरीदना। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और इसी पैसे से रूस यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। लेकिन भारत का जवाब साफ था, हम अपने देश के फायदे के लिए फैसला करते हैं। सस्ता तेल लेकर हमने महंगाई को कंट्रोल किया, लोगों को राहत दी और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। पर अमेरिका को ये रास नहीं आया और ट्रंप ने 50% तक का टैरिफ लगा दिया। ये अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ है जो अमेरिका ने किसी बड़े व्यापारिक साझेदार पर लगाया है। अब आते हैं मोहन भागवत जी के बयान पर। नागपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देश भारत की संभावनाओं से डरते हैं। उन्होंने साफ कहा लोग डरते हैं कि भारत बड़ा हो जाएगा तो उनका क्या होगा। इसी डर की वजह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा जब इंसान केवल मुझे चाहिए, हमें चाहिए की सोच में जीता है तो वही सोच देशों के बीच टकराव की वजह बनती है। जी हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है। भागवत जी ने आगे ये भी कहा कि आज की दुनिया को सही दिशा दिखाने वाला कोई चाहिए और वो भूमिका सिर्फ भारत निभा सकता है। उन्होंने भारतीय समाज की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोग अभाव में भी संतुष्ट रहते हैं, यही हमारी असली ताकत है और ये संतुलन और आत्मसंतोष ही भारत को दुनिया के सामने एक अलग पहचान देता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका है जो आर्थिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत है जो अपने लोगों के हित में फैसला ले रहा है और तीसरी तरफ वो दुनिया है जो देख रही है कि कौन झुकेगा और कौन टिकेगा। अमेरिका खुद अपने फायदे के लिए नीतियां बनाता है, लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो उसे गलत ठहराया जाता है। यही है वो दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स, जिसकी ओर मोहन भागवत इशारा कर रहे हैं। इस टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ा है जो सामान पहले अमेरिका में बिकता था, जैसे टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब वो महंगा हो गया है। अमेरिकी ग्राहक अब चीन, वियतनाम या बांग्लादेश से सस्ता सामान खरीदना पसंद करेंगे। इससे हमारी फैक्ट्रियों पर असर पड़ेगा, एमएसएमईज पर दबाव बढ़ेगा और रोजगार पर भी संकट आ सकता है। लेकिन भारत भी अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। सरकार ने फौरन दूसरे देशों से व्यापार समझौते पर काम शुरू कर दिया है, चाहे वो एशियन देश हो, खाड़ी देश हो या अफ्रीका। हम अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अपनी कंपनियों को ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं अब केवल नारों तक सीमित रही, ये अब जमीनी हकीकत बन रही है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक युद्ध भी है। अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि अगर कोई देश उसकी विदेश नीति के खिलाफ जाएगा तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। अपने राष्ट्रीय हित में हम खुद फैसले लेंगे, चाहे वो तेल खरीदना हो या फिर व्यापार नीति बनाना। अब सवाल ये उठता है आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? सीधा असर शायद आपको सुपरमार्केट में ना दिखे, जी हाँ, लेकिन इसका असर धीरे धीरे आपके रोजगार, आपके क्षेत्र के उद्योगों और रुपयों की कीमत पर जरूर पड़ेगा। अगर ये टकराव आगे बढ़ता है, जी हाँ, तो इसके आर्थिक और राजनीतिक दोनों परिणाम देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया पर मोहन भागवत के बयान के बाद बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, भारत को अपने मूल्यों के साथ दुनिया को नेतृत्व कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, भारत को अपने मूल्यों के साथ दुनिया को नेतृत्व देना चाहिए। वहीं कुछ इसे राजनीतिक बयान मानते हैं, लेकिन एक बात तो सब मान रहे हैं,
भारत की ताकत अब दुनिया को महसूस हो रही है और इसी ताकत से कुछ देश डर भी रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को भी अमेरिका को जवाब में कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत की बातों में सच्चाई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।